फ्रंट पेज आपको किस तरीके से बनना है ये मैं अब बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ ऊपर दिया हुआ आपको रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर अंकों में डालना है। इसके बाद आपको अपना शब्दों में रोल नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो कि आपकी R12 ऐसे करके कुछ जो आपको एनरोलमेंट नंबर दिया होगा वो आपको यहाँ पर शब्दों में जो अंकों में आपको फिल करना रहेगा यहाँ पर। इसके बाद अगर आप नियमित हैं तो नियमित वाले नियमित लगाएंगे, फिर स्वाध्यायी लगाएंगे, जो स्वाध्यायी मतलब जो कि प्राइवेट स्टूडेंट है, और AT-KT वाले हैं तो AT-KT वहाँ पर आप लगाएंगे। तो आप अगर नियमित है तो आपको यहाँ पर नियमित पर टिक करना है। इसके बाद कक्षा में जैसे कि आप BCom वाले हैं तो जैसे BCom सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप यहाँ पर लगाएंगे BCom सेकेंड ईयर। और आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं तो आप ब्रैकेट में CA भी लिख सकते हैं साथ में। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है विषय। विषय में आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश या फिर पर्यावरण का पेपर है या फिर कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट, और जो कंप्यूटर के जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स या DVMS, तो इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखना है आपको। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न पत्र का कोड। तो प्रश्न पत्र का जो कोड है वो पेपर में सबसे ऊपर दिया हुआ है, जो कि स्टार्ट है आपका AW से, AW 183 इस तरीके से स्टार्ट है। और फिर प्रश्न पत्र जो दिख रहा है, इसके बाद है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में आपको क्या लिखना है, प्रश्न पत्र में नीचे आके एक कोड दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है या थर्ड पेपर है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका जैसे आप हिंदी का करोगे तो वो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। इसके बाद अगर वो इंग्लिश करोगे तो आपका सेकंड रहेगा, और एनवायरनमेंट रहेगा तो वो आपका थर्ड पेपर रहेगा। इस तरीके से आपके पेपर में लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली। इसके बाद आपको प्रश्न पत्र का शीर्षक जो है, प्रश्न पत्र के शीर्षक में आपको डालना होगा जिस भी ग्रुप का आपका है। जैसे अगर आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर का पेपर है तो आपको दोनों कंप्यूटर के पेपर में यहाँ पर डालना होगा प्रश्न पत्र शीर्षक में कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड अगर आपका जो पेपर है वो अगर आपका अकाउंट का है, कॉस्ट अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट का, तो आपको यहाँ पर डालना होगा अकाउंटिंग ग्रुप। या फिर अगर आपका मैनेजमेंट का ग्रुप का है, जैसे कि स्टेटिस्टिक, और आपका जो एक और पेपर है वो अगर है तो आप वहाँ पे मैनेजमेंट डालेंगे। इसके अलावा अगर जैसे फाउंडेशन कोर्स हिंदी, इंग्लिश या पर्यावरण, तो आप वहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो आप डालेंगे। इसके बाद उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि, जिस दिन आप कॉपी जमा करोगे उस दिन की डेट रहेगी। इसके बाद आप कुल पृष्ठ संख्या, जितने पेजेस आपने लिखे हैं, मतलब जितने भी पेजेस में आप लोगों ने लिखा हुआ है अभी तक, वो जितने पेजेस में लिखा हुआ, ब्लैंक वाले नहीं लिखने आपको, जितने पेजेस में आपने लिखा है उतने आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद महाविद्यालय का नाम, जैसे आप सैम कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपको आपका जो या तो आप उससे लिख सकते हैं, या फिर आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें वहाँ पर आपको सेंटर नेम या फिर जो नेम है वो लिखा हुआ है बाकायदा, जिसमें आपको जो आपका कॉलेज का नेम है वो लिखा हुआ वगैरह 545 सैम कॉलेज भोपाल, ये आपको पूरा के पूरा लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है।